everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. Ashadan Singh, welcome you all to the Conversation Mania. So जैसा कि आप लोगों का आज का हम लोग करने वाले हैं आपका बेसिक प्रोनाउन। ठीक, नाउन आपका कंप्लीट हो चुका था। नाउन में हम लोगों ने पूरा बेसिक टू एडवांस कवर किया, उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद हम लोगों ने रूल क्लियर किया। रूल्स क्लियर करने के बाद हम लोग आपका जो हमारे पास उधारी बचा हुआ है वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की सीरीज हम लोग जो है इस सेशन के बाद ले आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मुझे बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसमें जो है पीवाईक्यूज मैं ऐड कर रहा हूँ। एनडीए के साथ साथ आपके सीडीएस और सीडीएस के साथ साथ एसएससी एग्जाम्स के भी मैं पीवाईक्यूज जो भी आपके नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन सबको पूरा कंपाइल कर रहा हूँ। ठीक, तो इस सेशन के बाद आपका अगले ग्रामर के सेशन में आपको वो चीज मिल जाएगी। तब तक के लिए मैंने सोचा आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं, जो बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए तब तक, फिर हम लोग नाउन का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर प्रोनाउन का आगे हम लोग चीजें बढ़ाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आज हम लोग बिल्कुल बेसिक देखने वाले हैं और फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि अगर आप लोग को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग का पेड इनिशिएटिव चल रहा है एनडीए सीडीएस एंड एफकेट के लिए, जिसमें आपको सीए के साथ साथ इंग्लिश हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सीए आपको वो लेकर आती है मुस्कान मैम, और उसके साथ इंग्लिश का सफर आप लोग हमारे साथ तय करेंगे। मैं आपको बता दूं केवल लिमिटेड 30 सीट्स पे हम लोग कब वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए मैं चाहता हूं बच्चों को मैं क्या करूं, पर्सनली गाइडेंस दे पाऊं। पर्सनली गाइडेंस का मतलब हो गया कि प्रिपरेशन की बात करूं तो मेहनत बहुत सारे बच्चे मारते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है, वो उनको जब पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है तभी वो चीज समझ में आती है। ठीक है, तो बात करें सीए की, तो आपको डेली मंथली सीए मिलेगा, डेली न्यूज एनालिसिस मिलेगा, वीकली रिवीजन, उसके साथ डेली क्विज़ेस आपको ग्रुप पे हम लोग अपडेट कराते रहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो डेली द हिंदू वोकैबुलरी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, और साथ साथ पीवाईक्यूज, एनडीए सीडीएस एंड एसएससी एग्जाम्स के क्विज़ेस आपको डेली अपडेट कराए जाएंगे। ग्रामर की प्रिपरेशन आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और प्रैक्टिस सीट्स क्विज़ेस आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी वीडियोस होंगे वो सभी वीडियोस आपको मिलेंगे पेड बच्चों को भी क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आप पेड हो, चाहे आप जो है हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन ना लिए हो, फिर भी आपको वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे यूट्यूब पर। बात करूं मैं आपके पेड, जो बच्चे पेड बैच लेंगे उनके लिए जो है हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह पे फोकस रखते हैं, हम लोग उनके क्विजेस पे फोकस रखते हैं, और हम लोग फोकस रहेगा हम लोग उनके मॉक टेस्ट पे। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप हमारा लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है वो आपका ग्रामर कवर ही कर रहे हैं। डेली हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए द हिंदू वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी के सेशन के लिए ये आप प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और ग्रामर के लिए ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बात करें वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराती है मुस्कान मैम, जो कि हर संडे आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आज का हमारा देखेंगे हम लोग प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। रिमाइंडर बता दूं, आप सभी लोग प्लीज, इसी हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है सभी से कि आप सभी लोग इसको जितनी भी सीरीज हैं उसको सीक्वेंस में कवर कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सभी लोग जाके पहले नाउन को कवर करेंगे, नाउन के बाद आप सभी लोग प्रोनाउन पे आएंगे, क्योंकि ये चीजें एक ऐसी है, मतलब मैं एक दूसरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, शायद डिफेंस में कोई भी ऐसा टीचर आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा होगा, एक चेन। मतलब नाउन में आपने जो पढ़ा हम उसको प्रोनाउन में भी आपको रिकॉल कराते रहेंगे। अगर आपने नाउन नहीं समझा ठीक से तो आप खुद देखेंगे आपको प्रोनाउन की चीजें उतनी अच्छी कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक, नोट्स एंड पीडीएफ आप सभी बच्चों को, पेड बच्चों को नोट्स एंड पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा। स्ट्रेटजीज एंड बुक्स वगैरह पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, और लिंक की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हम लोग अपने चैनल पे और अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी इसको क्या करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करें प्रोनाउन। आप लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन में हम लोगों ने देखा कि मैंने एग्जांपल दिया था, राम इज अ चलो राम इज गोइंग टू मार्केट। हाँ, मैंने ये एग्जांपल दिया था, राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, वहां पे मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया राम, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, बी हो गया मेन वर्ब हो गया आपका, गोइंग हो गया, ये हो गया मेन वर्ब, टू आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने काम कर रहा है। ठीक,
यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये क्या है सर? नाउन है। नाउन में कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन है। ये हमने बताया था। अब मैं इसी के आगे ऐड करना चाहूँगा, ही विल ब्रिंग ही विल ब्रिंग क्या मँगा दूँ बताओ आराम से? मैं आप सभी के लिए चाट मँगाता हूँ, ठीक? CHAAT चाट। चाट सभी को पता है ना, गाँव में एक बहुत मतलब कि एक बढ़िया रेसिपी है हमारे यूपी की, फॉर अस। तो कहने का मतलब ये है कि राम क्या जा कहाँ जा रहा है? मार्केट जा रहा है और वो हम लोग के लिए क्या लेकर आएगा? चाट लेकर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर बेसिकली ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक? राम इज़ गोइंग टू मार्केट। दूसरा है यहाँ पर ही, तो ही सर ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, विल हो गया आपका सर हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 ब्रिंग क्या हो जाएगा? ये सर हो जाएगा मेन वर्ब नंबर 2 ब्रिंग व्हाट? चाट। चाट हो गया सर आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 फॉर प्रीपोजिशन और ये अस क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर आप देखिए कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर राम कहाँ गया? सर राम मार्केट गया। ही विल अब सर ये ही हमने क्यों यूज़ किया? सर यहाँ पे मैं ये भी तो यूज़ कर सकता था कि राम इज़ गोइंग टू मार्केट एंड राम विल ब्रिंग चाट फॉर अस। बोलो। राइट राम भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन बाबू क्या होता है ग्रामर में आपका जो भी कह सकते हैं कि जो जैसे नाउन है, तो नाम बार-बार रिपीट करने में मैं कहूँ अभी जैसे मैं माय नेम सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह अब यहाँ पे सत्येंद्र सिंह टीचर्स यू इंग्लिश। सत्येंद्र सिंह मेक यू प्रैक्टिस एवरीथिंग या फिर सत्येंद्र सिंह मेक्स यू प्रैक्टिस व्हाटएवर यू लर्न एट द लास्ट ऑफ वीक मतलब कि वीक के एंड में आप सभी को हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। अब बार-बार मैं सत्येंद्र सत्येंद्र लेकर आ रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हो ही रही है। इसे बार-बार नाम क्यों ले रहे हैं? इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि माय नेम इज सत्येंद्र सिंह, आई एम इंग्लिश टीचर। तो आई क्या हो गया यहाँ? आई अब उतना ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी। क्या है? राम इज़ गोइंग टू मार्केट, ही। सर ही जो यूज़ हुआ है, ये जो ही है ना, ये हमने यूज़ किया है आप सभी के लिए। किसके लिए? राम के लिए, आप सभी के लिए नहीं यूज़ किए हैं, राम के लिए यूज़ किए हैं। तो सर कहने का मतलब ये है कि नाउन को जो क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। कहने का मतलब सर कि नाउन को रिप्लेस करने के बाद जो वर्ड हम लोग लेकर आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका नाउन प्रोनाउन एक क्या है? एक रिप्लेसिंग वर्ड है किसका? नाउन का। ठीक है? जो हम लोग नाउन की जगह यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। इतना समझ में आया? देखो, दूसरी चीज़ एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से और मैं आप सभी को ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम लोगों का जो मेन एम होता है वो एग्ज़ाम्पल से कितना ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों के अंदर बिठा दें, तो वो चीज़ हम लोग का मेन फ़ोकस होता है क्लियरिटी, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से मैं जितना भी ज़्यादा आपको क्लियर करा दूँ। अब चलो, अगला है आई, INJURE इंजर्ड माई सेल्फ। आई इंजर्ड माई सेल्फ। अब यहाँ पर ध्यान देना, सर सब्जेक्ट क्या है सर? आई। जो हीरो वर्ड है सर में जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है। सर वर्ब आपका इंजर्ड है, या फिर हमने क्या कहा? वर्ब अभी हमने पढ़ा है ना, इसे हमने कहा कि जो हीरो वर्ड है, वो जो काम करता है, जो एक्शन करता है, वो आपका हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक है? बट आगे हम लोग वर्ब में भी पढ़ेंगे तो ज़रूरी नहीं कोई काम कर रहा हो तभी वर्ब हो। आगे हम लोग 3 फॉर्म पढ़ेंगे वर्ब के, तो वो चीज़ें किसमें होंगी? वर्ब में होंगी। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो आई क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। इंजर्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। आई इंजर्ड व्हाट और whom वर्ब से मैंने बताया व्हाट और whom का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई इंजर्ड whom मैंने खुद को इंजर्ड कर लिया माई सेल्फ, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रोनाउन में कि जो अभी तक हम लोगों ने नाउन देखा कि नाउन में क्या देखा कि नाउन बनने का काम करता है सर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ये नाउन इतनी चीजें बनती हैं। अब प्रोनाउन में भी हम लोग सीखेंगे क्या-क्या बन सकता है। तो यहाँ पे जो है आई सब्जेक्ट है, कौन सा है सर? पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है। वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट माई सेल्फ। अब माई सेल्फ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि माई सेल्फ क्या है? ठीक है?
समझ में आया? बट यहाँ पे आपने देखा सर ये आई जो है, मैंने अगर मैं बोलता कि सत्येंद्र सिंह इंजर्ड हिमसेल्फ सत्येंद्र सिंह इंजर्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर जो है एक थर्ड पर्सन की एक बू आ रही थी। वो का मतलब क्या हो गया कि मैं तीसरे पर्सन के बारे में भी बात कर सकता हूँ या फिर मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, तो मैं अगर उल्टी-पुल्टी ग्रामर बोलूँ तो मैं क्या कहूँगा? सत्येंद्र सिंह इंजर्ड हिमसेल्फ। अब आपको समझ में आ रहा है कि मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है, तो आप समझ जाएँ कि भाई ने खुद को ही इंजर्ड कर लिया। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है उसको तो ऐसा लगेगा ना कि आप किसी तीसरे की बात कर रहे हो। तो इसी वजह से चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपका जो प्रोनाउन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आगे मैं बढ़ूँ तो प्रोनाउन में मैं वही जो अभी तक बताया कि यूज़ होता है किस जगह पे? प्लेस ऑफ नाउन। किसकी तरह यूज़ होता है? सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह, प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखिए, सावित्री बॉट आईफ़ोन फॉर रमेश। भाई सावित्री कोई लड़की है, ठीक है? हो सकता है रमेश से बहुत प्यार करती हो तो उसने क्या कहा कि सावित्री जो है सब्जेक्ट हो गया सर। कौन-सा सर? नाउन है। कौन-सा नाउन है सर? पर्सनल। पर्सनल नहीं होता है, प्रॉपर होता है, ठीक है? प्रॉपर नाउन। बॉट सर वर्ब हो गया। वर्ब क्या है यहाँ पे? बॉट हो गया। बॉट व्हाट? बॉट आईफ़ोन। सर आईफ़ोन जो हो गया, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन सर? नाउन। कौन-सा नाउन सर? प्रॉपर नाउन सर आईफ़ोन। आईफ़ोन एक मोबाइल फ़ोन में एक स्पेशल कैटेगरी दे दी गई है। क्या लाई वो? आईफ़ोन लेकर आई है। अब इसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो सकती थी कि आईफ़ोन 15 टू आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स समझ में आया? तो ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर सर फॉर प्रीपोज़िशन है आपका और जो रमेश हो गया ये प्रीपोज़िशन के ऑब्जेक्ट हो जाएँगे। अब वही चीज़ मैं अगर कहूँ कि अभी तो मैंने बोला कि सावित्री बॉट आईफ़ोन फॉर रमेश। तो अब अगर जैसे आपके दोस्त हैं, आप दोस्त जो है दोस्तों का ग्रुप है पूरा, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 लड़के आपस में बैठ बात कर रहे हैं और इस भाई का क्या है एक गर्लफ्रेंड है, वहाँ पर खड़ी है दूर। उसने कह दिया कि इधर मत आना, उधर ही खड़ी रहो। अब भाई इधर जो है एक बंदा जो हर ग्रुप में होता है, बढ़िया चौल-चौलिया वाला, वो क्या कहेगा कि सी भाई ये इसके हाथ में आईफ़ोन देखा, इस वाले के हाथ में मान लो ये क्या है, ये है रमेश, तो रमेश के हाथ में आईफ़ोन देखा तो इस भाई ने कहा, "अरे भाई! आईफ़ोन तुमने लिया? क्या बात है, क्या पार्टी दो।" तुरंत इसके चुल मची, इसने कहा, "शी बॉट इट फॉर हर।" उसकी तरफ इशारा इसी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शी बॉट इट फॉर हर। हाँ, सावित्री बॉट एक सेकंड यहाँ पे जो है थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है भाई। शी बॉट इट फॉर हिम। यहाँ पे मैंने लड़की हाँ, अब ठीक है, ठीक? तो अब वो लड़का क्या कहेगा कि सी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बॉट इट फॉर हिम इसके लिए क्या वो इसके लिए लेकर आई है। तो यहाँ पर जो है आपका फिर हम क्या कहेंगे भाई मैं ये भी कह सकता था कि सावित्री बॉट इट फॉर हिम। हुँ? समझ में आया? अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वह उसके लिए लेकर आई है तो सी क्या हो गया सर? सब्जेक्ट हो गया। लाने का काम जो हीरो है कौन है? लड़की ही तो है भाई। आईफ़ोन दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को। बॉट क्या हो गया सर? वर्ब हो गया। इट सर बॉट व्हाट? बॉट इट सर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर प्रीपोज़िशन और ये प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट अभी ज़्यादा लोड मत रखना। अभी मैं जो स्टार्टिंग फेज़ में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सी हो गया, सर ये सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, इट भी ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक? तो ये जो है आपका सी क्या होगा सर? प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया प्रोनाउन आइडेंटिफ़ाई करने का कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि स्टार्टिंग में ही प्रोनाउन हो और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं प्रोनाउन है कि नहीं है, तो आपको केवल एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो सर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो आप या प्रीपोज़िशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ये नाम तो है नहीं, तो नाउन नहीं होगा, बचा क्या? प्रोनाउन, तो आप प्रोनाउन पे तुरंत टिक मार देंगे। एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है? मैं जो जिस लेवल पे आपको सोचवाना चाह रहा हूँ, आप उस लेवल सोचिए, ठीक? समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप केवल शांति से देखिए, लास्ट तक आते-आते आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। अब मैं आगे आप सभी को बताना चाहूँगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पहला हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है? नाउन में मुझे अक्सर ये याद आता रहता है, प्रॉपर की जगह पर्सनल निकलता रहता है। दूसरा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा है एम्फैटिक, रेसिप्रोकल, डेमोंस्ट्रेटिव
और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, इतने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपके होते हैं। समझ में आया? इतने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है आप। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूंगा आप सभी से, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो जो चीज क्या हो खुद के लिए यूज हो। सर खुद के लिए का मतलब, अगर मैं अपने लिए यूज करता हूँ कोई वर्ड, मैं बताना चाहता हूँ मैं वहां जा रहा हूँ, तो क्या होगा? आई। मैं अपने लिए क्या यूज करता हूँ? आई ही तो यूज करता हूँ। तो आई हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक। हम अपने ग्रुप के लिए अगर रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर डूइंग दिस वर्क, तो मैं खुद के लिए तो यूज कर रहा हूँ, अपने ग्रुप के लिए तो यूज कर रहा हूँ, पर्सनल यूज कर रहा हूँ कि नहीं उसका। तो वी, आई हो गया, वी हो गया, उसके साथ यू, उसके साथ शी, इट, ही, ये सारे क्या हैं? आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। ठीक। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, दे भी लिखिए इसमें। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ये जो है ये सारी चीजें आप लोग इसको एकदम क्लियर रखिए, ये टिप होना चाहिए। ठीक है, बोलो। उसके बाद अब दूसरा आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है, आगे हम लोग इसमें डीप में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आगे होती है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो जब कोई चीज खुद पे, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव में ही आती हैं। समझ में आया? अभी आगे हम लोग जो है इस पे डीप में बात करेंगे, फिलहाल अभी इतना समझिए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो चीज रिफ्लेक्ट होके खुद पे ही आ जाए। ठीक है। इम्फेटिक की बात करें तो इम्फेटिक भी सेम चीज, हिमसेल्फ हो गया, देमसेल्फ हो गया, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। रिफ्लेक्टिव एम्फेटिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट केवल आपके कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है कि कहाँ पे रिफ्लेक्टिव यूज होगा, कहाँ पे आपका एम्फेटिक यूज होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग इस पे रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक डीप में पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या, कब हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं किसी चीज को, कब हम लोग जो है उसको एम्फेटिक बोलते हैं। ठीक। अगला आते हैं, अगला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन और उसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सर रेसिप्रोकल प्रोनाउन नाम से ही सुन रहा है, कोई चीज जो हो क्या हो रहा हो, रेसिप्रोकेट होकर आ रहा हो खुद पर। है कि नहीं? बोलो। रेसिप्रोकेट होकर आ रहा हो। अब एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है आप सभी लोग, रेसिप्रोकल और डेमोन्स्ट्रेटिव दो चीज है। डेमोन्स्ट्रेटिव जो चीज, कोई चीज क्या हो डेमोन्स्ट्रेट करने के उसमें हो। हम्म तो यहाँ पे अब रेसिप्रोकल की बात करें तो रेसिप्रोकल में जैसे आप लोग देखे होंगे केवल दो चीज, ईच अदर, एक दूसरे, वन अनदर, ANOTHER, ईच अदर, वन अनदर, ये दोनों आपके आते हैं किसमें? केवल ये दोनों याद रखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। ठीक है। कहीं पे अगर ईच अदर, वन अदर आ रहा है तो आप उसको किस में रखेंगे? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में रखेंगे। उसके बाद अब हम लोग आगे आए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कोई चीज हम क्या कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। जैसे मैं बता रहा हूं कि दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने में क्या दिस हो जाएगा। मैं बताता हूँ दैट इज आर थिंग, मतलब वो क्या है? हमारी चीज है। तो दैट क्या हो गया? मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बताया। दीज आर दी बुक्स, दीज क्या है? मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये क्या है? किताबें हैं। ठीक है। एंड दोज, ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब आगे आगे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी वही सेम चीज, जो चीज क्या हो डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आए। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया सर? कि कोई चीज जो बांटने का, जैसे मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉफीज अमंग देम, बोलता हूँ कि नहीं? बोलो। डिस्ट्रीब्यूट दीज टॉपिक अमंग देम, ईच ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क। मतलब सर ईच मतलब आप में से पूरा ग्रुप है, उसमें से हर एक को मैं निकाल रहा हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा सर? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है। एनी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, नीदर, NEITHER, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। और उसके बाद ईच हो गया, एवरीवन, EVERYONE, एवरीवन हो गया।
ठीक है? एनी लिख दिया हूँ और ईदर भी नीदर भी हो गया और उसके बाद नन हो गया, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर जो है एटसेट्रा लगा देता हूँ मैं। तो मतलब कुल मिला के कोई ग्रुप हो, ग्रुप में से हम एक-एक को निकाल रहे हो तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव आपका लग जाएगा, ठीक है? समझ में आया? उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगला इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो चीज़ क्या हो डेफिनिट ना हो। कहने का मतलब सर सम मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ, इसमें एग्ज़ैक्ट इतना इतना अमाउंट है। सम ऑल मतलब सभी हम फिक्स नहीं है कि हाँ, मतलब कि कितने लोग हैं। बस हमने अंदाज़ा लगाया था जितने भी लोग हैं सब लोग, ठीक? नोबडी NOBODY नोबडी, समवन, समबडी SOMEONE SOM BODY समबडी एटसेट्रा ये सारे आपके इंडेफिनिट में आ जाएँगे, ठीक है? समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी आई होप आप लोगों को नहीं होगी। उसके बाद अब आगे आते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो 2 चीज़ को क्या करे रिलेट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे कि हू हू ठीक है? हू के बाद जो है आप सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि मतलब सेंटेंस हम लोग आगे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का कि जब 2 सेंटेंस दिस इज़ द सेम बुक दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वांट ठीक? या फिर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है चलो यही सेंटेंस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जी अभी तक हमने हू बताया बट कभी-कभी क्या होगा दैट भी आपको रिलेट करेगा। यहाँ जो मुझे चाहिए था, तो दैट भी कभी-कभी आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि हाँ, कैसे क्या होगा। ठीक है? समझ में आया? अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मुझे तो नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी को एकदम मैं मान के चलता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है? तो इसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, आप सभी लोग निश्चिंत रहें उस चीज़ को लेकर। जैसे व्हाट हो गया, व्हिच हो गया और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड कौन हू हो गया। ज अब देखो हू रिलेट कर रहा है, हू आपका इंट्रोगेटिव में भी आ जाएगा। whom हो गया, whose हो गया, ये सभी क्या है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक? सभी लोग इसको बाकायदा लिख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमको कमेंट कीजिएगा। आज हम लोगों ने देखा बेसिक जो भी था, उसके बाद अच्छा चलो कुछ सेंटेंस है यहाँ पर, आप सभी को बताना है। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन इसमें दे का पार्ट सर्विस बताना है। सबसे पहले क्या करना है वर्ब फाइंड करना है, गोइंग सर वर्ब हो गया, ठीक? गोइंग टू प्रीपोजिशन हो गया, अटेंड क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर ऑल गोइंग आर सर हेल्पिंग वर्ब हो गया। दे सर दे ये किसकी देखो दे क्या है सर हीरो वर्ड है किसके बारे में बात हो रहा है उन लोगों के बारे में बात हो रहा है तो सर अभी आपने बताया हमको मोटा मोटा कि जो हीरो वर्ड होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा दो चीज है। अब बताओ क्या दे स्पेसिफिक नाउन हो सकता है नाउन हो सकता है दे बताओ नहीं सर दे तो कभी नाउन नहीं होगा क्योंकि हमने देखा है ये क्या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग ये सारी चीजें जो है मेन दिक्कत नाउन में फंसता है आप लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सर क्या ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिल्कुल नहीं है सर ये प्रोनाउन होगा जाहिर सी बात चुटकियों में सीडीएस का सवाल है आई लाइक दैट बॉय सर आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया लाइक क्या हो गया सर वर्ब हो गया आई लाइक व्हाट और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है आई लाइक होम बॉय 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 क्या हो गया सर ऑब्जेक्ट हो गया कौन सा बॉय दैट बॉय सर क्या बन रहा है सर अभी आपने बताया दिस दैट दोज सर प्रोनाउन होता है कौन सा प्रोनाउन सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बी ऑप्शन टिक मारो सोचो केवल हम लोग बेसिक में चीजें कवर किए और प्रोनाउन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है सीरियस में विथआउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस तो आप लोग देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है सर हेल्थ के बारे में बात हो रही है सर हेल्थ आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे देयर इज नो हैप्पीनेस तो आप लोग देखेंगे सर विथआउट हेल्थ इज सर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इज मेन वर्ब है क्या कोई एक्शन वर्ड हो रहा है ये वर्ब में हम लोग डिस्कस करेंगे छोड़ो इसको अभी यहाँ पर समझो नो हैप्पीनेस किसकी क्या नहीं है कोई खुशी नहीं है सर हैप्पीनेस क्या हो गया सर आपका बताइए
हैप्पीनेस क्या हो जाएगा? चलो अच्छा इसको हम आपको दे रहे हैं आपके लिए अ होमवर्क। इसको सभी लोग कमेंट करो कि हैप्पीनेस क्या हो जाएगा। अगर आप लोग वोकैब्युलरी की भी क्लास ले रहे हैं तो मैं उसमें आपको रेगुलर बताते रहता हूँ वर्ड के लास्ट में जब डबल एस लग जाता है तो क्या होता है वो, आईवीई लग जाता है तो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ओयूएस लग जाता है तो वो क्या अक्षर बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक में उसमें वोकैब्युलरी में कवर करते रहते साथ बाय साथ, ठीक है? तो कहने का मतलब वो ग्रामर का सीरीज़ चल रहा है तो उसमें आपकी वोकैब्युलरी भी चलती रहती है और वोकैब्युलरी चल रहा है तो उसमें आपका ग्रामर भी चलता रहता है, ठीक है? तो ये था आज का आपका बेसिक का सेशन। आई होप सब लोगों ने एन्जॉय किया होगा। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।